मेरा आप लोगों से ये सवाल है, आप संत रामपाल महाराज जी के मतलब शिष्य हैं, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि मैंने यहाँ पर कल से आया हूँ, मैं कल से देख रहा हूँ कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, क्योंकि मैंने अभी नामदान नहीं लिया। मैं अपने बड़े भैया के साथ आया हूँ, उन्होंने 16-17 साल से नामदान ले रखा है, उन्होंने हमारे घर के देवी देवता को छोड़ चुके हैं, तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। मुझे भी अच्छा लगा कि ठीक है भैया, अगर आपको जहाँ से खुशी मिलती है वो कार्य इंसान ने करना चाहिए, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब उन्होंने नामदान लिया तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर तेरे को भी अगर नामदान लेना या नहीं लेना वो तेरे ऊपर निर्भर करता, लेकिन तू इस चीज़ को देख ले, एक चक्कर देखिया, नज़ारा देखेगा तो तेरे को समझ में आएगा। जब तूने धर्मेंद्र की फिल्म देखी, क्योंकि मैं फिल्म देखता था धर्मेंद्र की किसी ज़माने में, तो मैंने जब धर्मेंद्र की फिल्म देखी तो मैंने धर्मेंद्र को देखा तो उसने बुरे भी काम करे उस फिल्म में, अच्छे भी काम करे, है नहीं, चोरी भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन मैं उसमें जो क्या क्या सीखी, अच्छा ही सीखी, है नहीं। अब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ भी अच्छा ही सीखने आया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये मेरा लोगों ने कड़ा देखा, ये मैं चांदी का कड़ा पहन रखा है ना। मेरी एक ये कड़ा भी मैं पहले नहीं पहनता था, लेकिन मैंने अचानक मेरे को कुछ कठिनाई आई थी, कुछ परेशानी आई थी, तो मेरे दिल में ये जागृत था कि यार सब भक्त लोग ये कड़ा पहनते हैं, तो मैं भी तो भगत हूँ। तो फिर मैंने उन्हीं से मैंने ये बोला कि भैया मैं अगर तेरे नाम का मैं भी कड़ा बना के पहन लूँ, अगर तू मेरी इच्छा ये पूरी कर दे तो उनने मेरी तुरंत इच्छा पूरी कर दी। मैंने ऐसा बोला तो उनने मेरी तुरंत इच्छा पूरी करी, तो फिर मैंने उनके नाम का ये कड़ा बनवाया और उसको पहना, क्योंकि अभी मेरे बीच में मेरे को इतनी परेशानी आ चुकी थी कि मेरे पास खाने को दाना नहीं था, मैं बड़ा परेशान सा हो गया था, बच्चों का भी काम धंधा सब बंद हो गया था, तो मैं सोचने लग गया कि यार क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि अगर मेरे को 10,000 का भी काम मिल जाएगा तो तेरा हाथ का कड़ा बनवा दूँगा। तो फिर मेरे को 10,000 का नहीं 20,000 का काम मिला। सवाल का जवाब दीजिए आप। देखिए जी, ऐसा है, आपके इसमें कई सवाल हैं। पहला सवाल आपका था कि आपके जो भाई हैं वो कुछ सालों से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो 15-17 साल है ना, 17 साल से आप बता रहे हो। तो आप कह रहे हो कि उन्होंने देवी देवताओं को छोड़ दिया, तो एक तो ये बात गलत है कि उन्होंने देवी देवताओं को छोड़ दिया। हाँ। उन्होंने देवी देवताओं को नहीं छोड़ा, उन्होंने सिर्फ उनकी शास्त्र विरुद्ध पूजा छोड़ दी। हमारी भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई सुख नहीं मिलता, उनके कोई कार्य सिद्ध नहीं होते और उनका मोक्ष भी नहीं होता, मतलब मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की साधना करवाते हैं, आदर करते हैं। ये सभी देवता हमारे शरीर के कमलों में वास करते हैं। इन कमलों में इनकी साधना होती है मंत्रों के द्वारा। तो हमारे गुरुजी हमें मंत्र प्रदान करते हैं। देखो दिखाता हूँ अभी। ये देखो आप, संत रामपाल जी महाराज ऐप है, ये सब भक्तों के फोन में मिलेगी आपको, संत रामपाल जी महाराज ऐप, और आप भी डाउनलोड करके देख सकते हो। अभी दिखाता हूँ इसका। इस ऐप को खोलते ही ये देखो काउंटर आता है हमारा, ये हम मंत्र जाप करते हैं अपने गुरु जी के दिए हुए। इसमें आप देखो पूर्ण परमात्मा, कबीर देव और गुरु भगवान। इधर ब्रह्मा जी, सावित्री जी, आप देखो इसमें गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, देवी माता दुर्गा जी, शंकर जी, पार्वती जी और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब। इन सब के मंत्र हमारे गुरुजी ने हमें पहले दिन दिए थे जब हमने मंत्र जाप लिए, इनसे दीक्षा ली, और तब तक हमें जाप करने हैं जब तक कि हमारा अंतिम दिन नहीं आता। अंतिम दिन तक हमें इनकी साधना करनी है और हम करते हैं। आपके भाई साहब भी करते हैं, ठीक है। अब बस आपको इसलिए लगता है कि वो मंदिर में नहीं जाते। मंदिरों में जाके भगवान की पूजा करने वाली जो विधि है वो शास्त्रों के विरुद्ध है। पहले से जो हमारी साधना सनातन धर्म की चलती आई वो कैसे चलती थी? गुरु से दीक्षा लेके मंत्र जाप करो तब देवता की साधना होती थी। देवी भागवत में इसका प्रमाण है, गरुड़ पुराण में इसका प्रमाण है, कबीर साहब की वाणी में इसका प्रमाण है,
नानक साहब की वाणी में इसका प्रमाण है, रविदास जी महाराज जी की वाणी में, तो जो बड़े बड़े भगत हुए हैं उन सबने ये मंत्र ही जाप किए हैं। ये साधना बिल्कुल सही है, सनातन धर्म की सटीक साधना ये है। ठीक है जी, हमारे गुरु जी किसी को नहीं छुड़वाते। इवन ब्रह्मा जी सावित्री जी की पूजा तो जगत में लोग कर भी नहीं रहे, ना उनका कोई मंदिर बना रखा है इन्होंने, एक आध मंदिर है, कोई नहीं जाता उनमें। सही बात। तो इनकी भी साधना हमारे गुरु जी कहते हैं करनी पड़ेगी। इनके पास एक एक विभाग है, ब्रह्मा जी का रजोगुण विभाग है इस संसार में, तो उनकी इसलिए साधना करनी पड़ती है। हम जिस संसार में रहते हैं हर एक विभाग का बिल देना पड़ता है। घर में आप बिजली का बिल देते हो, पानी का बिल देते हो, फोन का बिल देते हो, ऐसे ही ब्रह्मा जी से हमें जो सुविधाएं मिलती हैं उनके मंत्र द्वारा उनका हम बिल देते हैं। बिल्कुल देना। ऐसे ही विष्णु जी का देते हैं, शंकर जी का देते हैं, देवी जी का देते हैं, गणेश जी का देते हैं। हम इन सब का बिल देते हैं, हम इन सब की साधना करते हैं, हम इनकी साधना नहीं छोड़ते। ये असली विधि है, इससे ये देव लाभ हमें देते हैं, इसलिए हम ये शास्त्रों के अनुकूल साधना करने लगे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद। मैं अपनी बताता हूँ आपको, मैं बचपन से शिवलिंग की पूजा करता था संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले। मुझे कभी भी भगवान शिव के कोई दर्शन नहीं हुए, और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद मैंने 3 महीने ये मंत्र जाप किए थे, मुझे भगवान शिव के लोक के दर्शन हो गए गुरु जी की कृपा से। ये साधना बिल्कुल सही है जी, इससे सारे लाभ होते हैं, ये शास्त्रों के अनुकूल है, इसलिए ये करनी है। आप पूछ रहे थे कड़े की, ये कड़ा क्यों नहीं पहनना? ये आपने जो पहना हुआ है ये शास्त्र विरुद्ध पूजा के अंतर्गत आता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे आपको कई दुकानों पे सामान मिल रहा है, आप जहाँ गए हो वहाँ उसने आपको झाड़ा लगा दिया, कोई चीज़ पहना दी, तो आपकी एक रोग ठीक हो गया। आप कह रहे हो बीमार थे आप, या कोई और कष्ट था, धन की हानि थी आपको, तो धन की हानि उसने दूर कर दी, हम भी मान लेते हैं कर दी होगी उसने सिद्धि से ये काम, और आपको कड़ा पहना दिया, पर उसने आपको परमात्मा से दूर कर दिया, अपनी सिद्धियों में उलझा के अपने पास बिठा लिया। ठीक है, आपको ये कड़ा पहना के, आपकी सोच है। ये सुनो, हाँ बताओ, आपकी सोच है क्या? कैसे कि उन्होंने मेरे को उनके पास बिठा लिया ना, भगवान से दूर कर दिया, ऐसा बिल्कुल हो गया, नहीं क्योंकि करें। गीता में बताया है। अगर मुझे ऐसा अगर मुझे तात्पर्य होता तो मैं रामपाल महाराज जी के यहाँ नहीं आता। अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि उन्होंने मुझे उससे दूर कर दिया, उन्होंने मुझे वहाँ से आने से कोई नहीं रोका। मेरा पैर खराब था, एक्सीडेंट हो गया था, भैया को मैंने ये बोला था, इन्होंने मेरे महीने भर पहले टिकट करवा दिया एक्सीडेंट में, तो मैंने बोला भाई ठीक हो जाऊँगा चलूँगा, तो वो रामपाल महाराज जी ने ठीक कर दिया, यूँ मान लेता हूँ मैं, है ना। तो अगर जो वो मेरा भगवान ये चाहते हैं, कह रहे इसको ये वहाँ जाएगा, इसको ठीक नहीं होने देना, इसको जाने नहीं देना, तो वो नहीं जाने देता। तो अगर उसमें वो शक्ति होती, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा से जुड़े हुए हैं। सुनो, अगर उसमें वो शक्ति होती और अगर उसको इनसे बेर होता भगवान रामपाल जी से, तो वो मुझे नहीं आने देता। चलो उसमें इतनी शक्ति है कि वो मुझे नहीं आने देता, मैं मानता हूँ, ठीक है, उस चीज़ को मैं मानता ठीक है। हूँ। लेकिन फिर भी मैं रामपाल महाराज जी के पास इसलिए आया हूँ कि भैया जो कुछ मेरी शंका समाधान है, मेरा शंका समाधान ये है कि आप लोग मंगलसूत्र नहीं पहनने देते हो। मैं तो इस चीज़ के लिए भाई से भी खिलाफ हूँ, मेरे भाई से बहुत अच्छा रहता हूँ। मुझे अभी ये चीज़ 8-15 दिन के अंदर अंदर में मिली है। मेरे भाभी अभी मेरे को रास्ते में मिली थी कहीं पर, तो जब मैंने कहीं कुछ नहीं देखा भाभी को, सिर्फ मंगलसूत्र पर ध्यान दिया। मैंने क्या कुछ मूर्ति की माला तो दिख रही भाभी को, फिर मैं कुछ नहीं बोला भाभी जी से। लेकिन आज मैंने कल देखा भाभी जी को, तो उन्होंने मंगलसूत्र नहीं पहन रखा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा दिल अंदर से टूटा। तो मैंने कहा यार ऐसा भगवान किस काम के जो अपने परंपरा को भी छोड़ना पड़े। अभी बताता हूँ, बताइए। ये जो परंपराएं हैं पूरा बोल लेते नहीं होती, हाँ ये इसी के मेरे को मंगलसूत्र की एक तो जो परंपराएं हैं, हाँ ये हमारे शास्त्रों में तो बताई नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमारा है आध्यात्मिक मार्ग, धरती पे हमारा जन्म हुआ क्यों है? भक्ति के लिए। भक्ति क्यों करनी है? हम जन्म मरण की काल की जेल में फंस गए। वो आप सत्य बोल रहे हो, ये तो भैया ने मेरे को सब बता चुका, मैं हाँ जी। आपकी बात को मानता हूँ। हाँ जी। लेकिन मेरे को तो ये सवाल का जवाब दे दो कि मंगलसूत्र रामपाल महाराज जी ने मना करा या कबीरदास जी ने मना करा? उसी का कि बता आप- रहा हूँ। हाँ, उसी का उन्होंने बता मना करा कि ये नहीं पहनना, उसी का तो बता आप नामदान लोगे? हमारे गुरुजी ने मना किया है, सात श्रृंगार से मना किया है, लिपस्टिक और जो ये ज्यादा सात श्रृंगार होता है ये मना किया हुआ है। देखो ठीक है। औरत के 16 श्रृंगार होते हैं, कौन से? 16 श्रृंगार होते हैं उनके टोटल, बताओ। तो उसमें 7 कम कर दो, ठीक बाकी है। के तो रहने दो।
तो हमारे गुरुजी कहते हैं मांग भर लो या बिंदी लगा लो, एक अलाउड कर रखा है इनको, ठीक है भाई, ठीक है, सुहाग की निशानी है, रख पहले लो। मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। अभी हाल आपने बोला कि साज श्रृंगार का मना करा, तो साज श्रृंगार ये औरतें कम कर सकती है। वो बता दो उनको कि साथ आपको ये नहीं करना है। साधना करने लगी तो वो औरत कहाँ से रहेगी फिर? अब सुनो जी, साधु मंगलसूत्र पहनेंगे क्या? सुनो जी, फिर वो अपने पति के पास नहीं रहना चाहिए, उसको यहाँ पर साधना पे बैठ जाना चाहिए। सुनो जी, सुनो जी, कहाँ के यहाँ बैठ जाना चाहिए? चक्कर क्या है, अब सुन तो लो, अब हाँ, जवाब तो लोगे अब। बोलो। आपका सवाल हो गया, जवाब ये है, हमारे गुरुजी ने बताया हम काल की जेल में हैं, हम अपने पूर्ण परमात्मा उस परम पिता से, कबीर देव से अच्छा, वहाँ काल से से निकाले अपन गए को हैं। लड़ने के लिए मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा। सुन लो आप, काल से लड़ने के लिए मंगलसूत्र नहीं उतारना। आप सुनो अब ये बात, जैसे रावण की जेल में सीता माता थी, ठीक है, राम से दूर थी, अगर सीता चाहती तो रावण से सारी सुविधाएं लेके हार श्रृंगार भी कर सकती थी, वो तो एक पुण्य और रानी की तरह भी रह सकती थी। सुनो ये आप लोगों को दर्शाया कि सीता जी रावण की जेल में थी। हाँ जी, है नी? सीता जी उसके पास, राम के पास ही थी। लेकिन अपन लोगों को दर्शाने के लिए भगवान ने ये संसार बताया कि इतने दुख भगवान पर पड़ते हैं, इतने दुख भगवान पर पड़ते हैं, तो तुम इस दुख से क्यों डरते हो? ये इसलिए नहीं है, यही है सब। अब आप हमारा जवाब तो ले लो, आपने हमारा जवाब ही नहीं सुना। बोलो, सुनवा ना मैं। जब सीता माता जी राम जी से बिछड़कर रावण की कैद में थी, तो उन्होंने कोई हार श्रृंगार नहीं किया, और वो सारी सुविधाएं ले सकती थी, नहीं ली, बिल्कुल नीरस रही, नहीं पहन रखा था। नहीं कुछ नहीं पहना, नीरस रही वहाँ पे। सुनो आप बात, आपने गलत सुनो आप बात, नीरस रही वहाँ पे, बिल्कुल। उनने अपना 16 श्रृंगार पूरा उतार के मंगलसूत्र नहीं छोड़ा। वन में जब जाने के लिए जो वो करा ना, सारा श्रृंगार वहीं छोड़ी थी वो। छोड़ा ही ना श्रृंगार, क्यों छोड़े? सुनो, और वो जो एक अपना जो साड़ी वो पहना, लेकिन मंगलसूत्र पहन रखा। चलो कोई बात नहीं, अब सुन लो बात तो सुन लो आप। वो अपने पति के साथ जो जुड़ के रहना चाहती थी, उसको कोई वनवास दिया था क्या? बताया किसने? उसने वनवास दिया क्या? किसने? वो क्या नाम से दशरथ जी ने कि हाँ। सीता जी तुम भी वन में जाओगी? सही है। बोला क्या उन्होंने? नहीं बोला, अपने पति के साथ आ गई थी। हाँ। ये पति पत्नी का धर्म होता है। तो पति पत्नी का धर्म सुन तो लो अब। हाँ। जो सब आत्माओं का पति है, परमात्मा है, उससे तो हम बिछड़े हुए हैं, काल की जेल में यहाँ पड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ साथ श्रृंगार करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, तो फिर वो सीता माता वाला भाव हमारा नहीं बनेगा। देखो मेरा और वो राम जो छुड़वाने आया था ना सीता जी को, आपका कहना बात सुनो पूरी, नहीं सुनोगे तो फिर देखो कोई फायदा नहीं। नहीं सुना। जब हनुमान जी भी वहां आए ना, सीता माता की दशा देखी उन्होंने, तो पहले वो रोए कि माता की ऐसी दशा, अब तो रानी थी। राम जी ने जाके भी हनुमान से ये पूछा था कि साथ श्रृंगार किया कि नहीं, सीता कैसे श्रृंगार किए हुए थी, रावण के महल में मिली या कहाँ मिली तुम्हें? अगर राम को थोड़ी सी भनक मिल जाती ना कि साथ श्रृंगार किया हुआ था और रावण को समर्पण किया हुआ था, लेने नहीं आते वो। उन्होंने हनुमान जी को पूरा सीआईडी की तरह पूछा, और तब उन्होंने फैसला किया कि अब मुझे लेने जाना है। अगर हम यहाँ साथ श्रृंगार में इन चीजों में उलझ गए ना, तो हमारे परमपिता कभी हमें छुड़वाएंगे नहीं इस काल की जाल से। आपने ये पूरा देखा नहीं। हाँ जी, सीता जी का पूरा हाँ वर्णन जी। देखा नहीं आपने। हाँ जी, आपने देख लिया, ठीक है। जो सीता जी का भाव सीता था ना, जी ने जब वो रावण उठा के ले गए ना, एक एक रकम उतना अपनी छोड़ती चले गई हो। आप लोगों ने इसको कहीं, पहचान रास्ता बताने के लिए। सर मोटी बात समझो आप। आप ये बताइए, आपने जो कहा अभी, जो सवाल किया, ये आपने अपन तो ये दो बात जानना चाहते हैं, सीता जी को छोड़े अपन ये जानना चाहते हैं कि एक तो मंगलसूत्र की परंपरा क्यों हटाई जा रही है ना? मंगलसूत्र की परंपरा आई कहाँ से, आप बता दो, कहाँ से आई है? सबसे पहली सनातनी धर्म में शादी हुई थी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की। अच्छा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की शादी करी थी दुर्गा देवी ने अपने तीनों पुत्रों की। ब्रह्मा विष्णु को तो अपन मान ही नहीं रहा। कौन नहीं मान रहा? कबीरदास जी को। कबीरदास जी तो पूर्ण परमात्मा है, तो अपन तो उनको भगवान मान रहे हैं ना। तो भगवान तो वो है। ब्रह्मा विष्णु है, तो काल के इस मृत्यु वाले संसार में ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेव हैं, जो यहाँ की व्यवस्था संभालते हैं, और दुर्गा देवी उनकी माता है। जब संसार उन्होंने चलाया, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की, अपन इस युग में आना चाहते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की शादी करी थी दुर्गा देवी ने। वो तो हमें मालूम है, उसको कौन छोड़ो। सा हार श्रृंगार किया था मेरा मतलब उसको जब छोड़ो। देवियों का, और कौन से वहाँ पे बैंड बाजे बजाए थे, क्या किया था, बता दो उस शादी में क्या हुआ था? अरे मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि हाँ जी। उसको अपन छोड़ें। क्यों छोड़े? उसको इसलिए छोड़ रहे हैं कि छोड़ अपन नहीं- इस सतयुग की बात करना चाहते हैं। छोड़ नहीं सकते ना हम उनको, हम उनकी भी साधना करते हैं। आपको पहले ही बताया, छोड़ा किसी को भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी की शादी दुर्गा देवी ने करी, बिल्कुल सादे ढंग से।
तो उनने मंगलसूत्र कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। दिखा दूं आपको देवी पुराण में, के आगे भी कुछ होता देवी पुराण में पेज लगा देना, आपको दिखा दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, मेरा ये कहने का कुछ मतलब साज है, सिंगार मार की भी जरूरत नहीं नहीं पड़ रही है। कुछ नहीं करा। आप मुसलमानी व्यवहार अपना रहे हो, वो चीज क्यों अपना रहे देवी दुर्गा ने उनको मुसलमान बनाया क्या? ब्रह्मा विष्णु शिव को आप हो? बताओ, आप समझा क्या ब्रह्मा विष्णु शिव भी मुसलमान है? फिर एक होगी उनकी पत्नियों ने कोई श्रृंगार नहीं कर रखे थे, वो सब सीधी सब आगे करा 16 श्रृंगार सुनिए, काम कर रखे थे। मगर किस सुनिए सुनिए समझाता हूँ। इसका देखिए, जो भी होता है इसका पर आपने कहाँ देखा है? जो श्रृंगार आपने कहा रहे हैं श्रृंगार, आपने टीवी में देखा ना, आपने टीवी में देखा है। टीवी में देखूंगा यार। लेकिन आपको शास्त्र दिखाएंगे, जो शास्त्र है ये शास्त्र में दिखा रहे हैं कि भाई शास्त्र में प्रमाण है कि उन्होंने कोई श्रृंगार नहीं किया। शील संतोष इन्होंने- सब श्रृंगार होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो धर्म पत्नी है, श्रृंगार आत्मा के होते हैं, आत्मा के होते हैं, जो करने होते हैं परमात्मा के मार्ग में। वो है शील, संतोष, विवेक, दया, क्षमा, इस प्रकार के श्रृंगार होते हैं थोड़ा व्यस्त हूँ। आत्मा का। मैं जी, ये एक बात आपसे सहमत पे कहता हूँ हाँ जी, कि मैं इसको नहीं मान सकूंगा। अगर मेरे को पूर्ण प्रमाण बता दोगे तो मैं मान लूंगा। प्रमाण दे तो रहे हैं आपको। प्रमाण ऐसा मुख से नहीं मान। हाँ जी, मुख से मत मानो आप, सुनो, मुख से आप मत मानो, आप मत मानो। ये हाँ बताओ। भगवान ने, शंकर भगवान ने या पति पत्नी जब बने, हाँ जी। उनने नर नारी को जन्म दिया, या तो वो भगवान नर नारी को जन्म ही नहीं देता, सब नर ही नर पैदा करता, नारी एक ही नहीं बनाता। जो पूर्ण परमात्मा की बात कर रहा हूँ मैं, वो नारी एक भी नहीं बनाता। तो अगर नारी- उसने नारी बनाई है तो नर भी बनाया, तो दोनों बनाया, तो दोनों का जो जोड़ा बनाया, तो उनको हार से शादी करो या काय से भी करो। जब उनको, जब तक शादी नहीं हुई, मैंने देखा है कि जब तक शादी नहीं होती जब तक वो नहीं पहनते क्या मंगलसूत्र वगैरह, नहीं पहनते। क्यों लड़कियां इतना श्रृंगार करे फिर रही हैं आज? अरे वो- आप देखो ये तो- शहरों में जाके ये तो काल लिपस्टिक लगा रही काल है, के चक्कर में इतनी फंसे क्रीम ना लगा- सब। हाँ, तो काल के तो बस तो फिर ये काल का तो चक्कर, काल के ये चक्कर तो- से निकलने ये के तो लिए देखो, नियम बनाए हमारे गुरुजी देखो ने। घड़ी का कांटा चल रहा है, हाँ जी, सुनना मेरे बात, जो आप परंपरा कर रहे हो ना, ये घड़ी का कांटा चल रहा है, ये कभी नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, समय नहीं रुकेगा, नहीं रुकता है समय। ना। ये अपन काय में है कलयुग में, है नहीं। कलयुग। कलयुग का मतलब ये पहले चरण में ही होंगे, अपन मान सकते हैं, हाँ ठीक बात है। अपन इस चीज को मान सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना मतलब जब ये कलयुग चल रहा है, धीरे 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 अगर इस पे इतना अत्याचार नहीं होगा, छोरों कुंवारी मांग नहीं भरने लगेगी, है नहीं, छोरों कुंवारे सब कुछ नहीं करने लगेगी, तब तक काल बराबर उन पे हेवी नहीं होएगा। वो और कलयुग काल का- हेवी होगा तभी प्रलय आएगा, वो कलयुग का है लास्ट नहीं। चरण और है। आपने जो ये रास्ता चुना है, हाँ जी, हाँ जी। है नहीं, ये काल से जो काल हेवी हो रहा ना, उससे बचने के लिए चुन रहे हैं अपन हाँ लोग। जी, हाँ जी। अपन लोग रास्ता काय के लिए बिल्कुल चुन सही रहे हैं, उस काल से बचने के लिए। हाँ। कि यार कुछ लोग जैसे क्या कहावत में एक वक्त देखा था मैंने, एक शास्त्र में, शिव पुराण में या फिर विष्णु पुराण में, मैंने एक देखा था कि भैया वो सब कुछ हो रहा, तो उनने सब पूरा प्रलय आ गया, लेकिन उन्होंने कुछ लोग बचा लिए थे। तो आप लोग वो काम कर रहे हो कि कुछ लोगों को बचा रहे हो, ये मैं मान सकता हूँ। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों को जो आप बचा रहे हो, और फिर उनको सीधे स्वर्ग लोक में वापस पहुंचा दोगे, फिर सतयुग में इन्हीं को दर्शा दोगे। मेरी बात ऐसा नहीं है सुनो, क्या? सुनो तो सही मेरी बात, बताओ। ये मेरी सोच है, आपके अंदर की नहीं हमारे है। गुरुजी का ये ज्ञान नहीं है। अरे ये मेरी सोच बता रहा हूँ ना, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, आपके गुरुजी की नहीं बताई। लेकिन मेरे मन में फिर ये चल रहा है ना कि मतलब ये है कि अगर आपके गुरुजी ने ऐसा नहीं बताया, तो आपका कहने का मतलब है कि आपको मोक्ष मिलने के लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, बिल्कुल, यही बात है। है ना। तो आपका अब दोबारा ना जन्म होगा, ना आप अगर सतयुग में भी नहीं आओगे, कलयुग में भी नहीं आओगे, सिर्फ भगवान के स्थान पे रहोगे। चले जाएंगे, है सतयुग ना? में चले जाएंगे, वही रहेंगे। तो ये मेरा कहने का अभी मतलब हम है। जेल में हैं, जेल में हम मौज मस्ती नहीं कर सकते, हमें वहां पे जाने के लिए इतना तड़पना पड़ेगा, जैसे सीता जी तड़पती थी ना राम के लिए, वैसे तड़पना पड़ेगा, तब हमारा राम मतलब कबीर परमेश्वर छुड़ा के ले जाएगा इस रावण रूपी काल से हमें। तो इसलिए अपन औरत को ये रोना पड़ेगा इस यहाँ बंधन पे से जाने रोक भगवान रहे के हैं। लिए। इससे क्यों रोक रहे हैं आप एक बात सोचो। औरतें श्रृंगार ज्यादा घर में करती हैं कि बाहर जाने के लिए करती हैं? जब बाहर जाती हैं तब तैयार होके जाती हैं। देखो घर आपकी में- बात सोचो। मेरी घर वाले तो घर में भी करती है, चलो, देखा मैंने उसको। कोई बात नहीं। मेरी औरत तो नहीं, जितनी बाहर जग कभी सच के नहीं जाती है, आपको समझ- कभी मुंह पे पाउडर भी नहीं लगाती है, लेकिन घर में तो करती है। आपको समाज की स्थिति बताता हूँ। मैं अपनी पत्नी की बात करता हूँ। पूरी समाज की स्थिति सुन लो आप। हाँ। ये तो आपकी घर की बात होगी। पूरे समाज की स्थिति ये है, जब औरतें बाहर जाती है ना, श्रृंगार करके जाती हैं। वो पति ठीक- तो है घर में, वो किसको दिखाने जा रही वो है? ठीक है, ये मन में दोष का प्रतीक है, ये मन में दोष का वो प्रतीक चीज़ से लिए है। और आप कह रहे हो लिखी हुई दिखाऊं हर चीज, हमें जरूरत ही नहीं है। मैंने तो इतनी सारी की बात नहीं करी हाँ ना जी। आपसे, केवल एक मेन टॉपिक था मेरा कि मंगलसूत्र हाँ, अब मेरी पति बात की सुनो। निशानी होती हाँ, है। अब मेरी बात सुन तो लो। गीता में लिखा है कि भगवान का पूरा ज्ञान
भगवान गीता के अंदर नहीं है। अध्याय 4 श्लोक 32 और 34 में देखो आप कि पूर्ण परमात्मा अपने मुख कमल से आके ज्ञान देता है, ठीक है, और उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत तुम्हें बताएंगे, उनसे जाके समझो तब तुम्हारे मोक्ष की साधना बनेगी। ऐसा ही वेद में बताया है, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 और 13 में कि परमात्मा की सही परिभाषा तत्वदर्शी संत आगे बताएंगे। ऐसा ही कुरान में बताया गया है कि तत्वदर्शी संत पूरा ज्ञान देगा। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में देख लेना आप। सुन लो भगत जी, सुनो पहले पूरी बात। तो हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत हैं, ये उन्होंने गीता से, वेदों से और हर शास्त्र से प्रमाणित कर दिया ज्ञान देके। तो जो हमारे गुरुजी बोल रहे हैं वो फाइनल ज्ञान है। अगर वो इन शास्त्रों में नहीं भी है तो भी वो फाइनल जो हमारे गुरुजी ने बोला है वो फाइनल ज्ञान है। हमारे गुरुजी ने जो भी ज्ञान दे दिया वो मेरा final है जी। टॉपिक दे दो तो मैं भी इसमें जुड़ जाऊँ ना। मेरे को क्यों वंचित करे जा रहे हो भाई? मेरा टॉपिक ये है, क्या पत्नी मंगलसूत्र पहन सकती है या नहीं? मेरा टॉपिक बस इतना ही है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं करूँ नाम लूँगा तो मेरी घरवाली पहले लेगी। जी मेरी बात को सुन रहे हो आप? मेरी बात को समझ रहे हो? सही बात, सबको लेना है चाहिए। नहीं? अगर मैंने गुरु नाम ले लिया ना तो मेरे घर के चारों मेरे बच्चे ऐसे हैं कि मैंने बोल दिया कि वहाँ खड़े हो जाना, तो वहाँ से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। बढ़िया, अच्छी बात है। तो वो नाम जब लेंगे ना कि जब मैं लूँगा, तुम मेरे को तो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो। के बारे में बताता हूँ आपको। मैं ये चाहता हूँ कि मंगलसूत्र की परंपरा आपके यहाँ से खत्म नहीं होना चाहिए। मंगलसूत्र खत्म बात। तो हम भी गुरु नाम में जुड़ जाएंगे। ये अंकल जी नाम लेना चाहते हैं, इनका डाउट है कि भाई मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनना मेरी पत्नी को। वो वाली बताओ कि क्या क्या मना किया है गुरुजी ने, क्या पहन सकते हैं ये बताओ इनको आगे। मैं तो गुरुजी भी कभी भी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भले जेल में जाना पड़े तो मैं गुरुजी के साथ जेल में 7 दिन तक रह सकता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ बहन जी, ये श्रृंगार का मैंने काफी इनको बताया, पर ये मंगलसूत्र बैठे हैं, कह रहे मंगलसूत्र का बताओ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने एक चीज़ बताई थी मेरे को। ये इन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी ने 7 श्रृंगार मना करा है करने से औरत को, 7, और औरत के होते हैं 16 श्रृंगार। 7 श्रृंगार बोला है, 7 श्रृंगार मतलब सजावट के लिए। पहले मेरी तो सुन लो, आपने 7 बोला ना, 7 नहीं बोला, 7 नहीं बोला मैंने, 7 श्रृंगार बोला है। साज 7 श्रृंगार, साज 7 श्रृंगार सजावट के लिए श्रृंगार करा जाता है। सात नहीं बोला मैंने, साज सिंगार नहीं करना। नहीं करना। तो 7 श्रृंगार में क्या क्या है? मतलब क्या क्या? सजावट में क्या क्या चीज़ है? मंगलसूत्र एक सजावट है। बिल्कुल सजावट है। आप अब कह रहे हो मंगलसूत्र, ये तो मंगलसूत्र का ट्रेंड अब चला। हमने तो अपनी दादी को तो कभी मंगलसूत्र नहीं पहनते देखा। मैंने दादी छोड़ो, मैंने तो अपनी मम्मी को मंगलसूत्र नहीं पहनते आपने देखा। आपकी दादी को देखा? देखा मेरी कितने दादी बरस की उम्र तुम्हारी? मेरी दादी 104 साल की होगी गुजरी है। है नहीं? हाँ। मेरी माँ 106 बरस की। हाँ। मैंने मेरी दादी को नहीं देखा। हाँ। मेरे भाई ने मेरी दादी को देखा। हाँ। उसकी उम्र कितनी होना चाहिए? यानी कि हम 5वीं पीढ़ी में चल रहे हैं अभी। हम 5 पीढ़ी के हमारे पूरे परिवार को जानते हैं। हमारे भाई बहुत बुजुर्ग है, करीबन 75 की उम्र है इनकी। लेकिन भैया आपने ये देखा है कभी कि आपकी दादी ने इन्हें मंगलसूत्र ने रकम भाव नहीं फेरे? कितनी रकम थी? पेटी भरी हुई थी रकमों की, फिर आपने कैसे कह दिया? तो मुझे एक बात बताइए, आपकी दादी मंगलसूत्र पहनती थी, मेरी दादी पहनती नहीं थी, तो ये हमारे समाज में मर्यादाएं हैं कि जैसी क्यों नहीं? हर जगह अलग समाज रहती से आ है। गए, फिर आप समाज पे आ गए। मैं यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को नहीं पहचानता। मैं तो पहचानता हूँ रामपाल महाराज गुरु और कबीरदास जी। फिर आप रामपाल जी महाराज को गुरु मानते हो, तो फिर हाँ। आप उनकी मर्यादा में मीन तो में उनकी क्यों मर्यादा निकालते हो? वही तो पूछना चाहता हूँ कि उनने ये मर्यादा क्यों चले कि मंगलसूत्र उतार दो, विधवा के चोले में रहो, मुसलमान बन जाओ? किसने बोला? ऐसा क्यों सोच रहे? किसने बोला विधवा ठीक है, के जब चोले में? मैं समाज विधवा में के तो- चोले में, विधवा के चोले में हूँ। एक बात बता रहा हूँ मैं, हाँ। एक बात बता रहा हूँ आपको। हाँ। मंगलसूत्र हमने ये देखा है कि क्योंकि हमने जो देखा है, हाँ। आज मेरी भी 59 की उम्र हो गई है जी। 59 की उम्र में देखा है कि जो किसी का पति मर जाता है ना, तो उसका मंगलसूत्र तोड़ दो, मंगलसूत्र उतार दो, चूड़ी फोड़ दो रही, ये देखा है मैंने। तो मैं वो चीज पे बोल रहा हूँ, मैं किसी को दर्शा नहीं रहा हूँ कि मंगलसूत्र और चूड़ी जब फोड़ते हैं कि जब उसका पति मर जाता है। तो मुझे अंग्रेजों में कहाँ पहन रहे हैं ये? मुझे एक अरे बात अंग्रेजों की बताइए, जहाँ तो मैं कहाँ जा रहे हैं अपन, उनको तो अपन ने भगा एक दिया बात यहाँ से। बताइए, एक बात बताइए मुझे, उनको अपन ने खदेड़ के भगा एक दिया। बात बताइए, अपन मेरे भारतीय लोग एरिया का क्या है? एक बात बताइए मुझे, जब हम एक भगवान के बच्चे हैं, एक भगवान ने हमें बनाया है, एक भगवान, ये बात सही किया। एक भगवान के बच्चे हैं, तो उसकी नियम मर्यादाएं सबके लिए एक जैसी होनी बिल्कुल चाहिए। एक जैसे होना ये तो है नहीं कि आपके लिए अलग होंगे, मेरे लिए अलग होंगे। वो अपन लोगों ने बनाया अलग क्यों अलग। बनाई? तो यही तो, क्यों? अपन क्या जाने इसको?
मैं भी वही पूछ रही हूँ आपसे, क्यों तो हमने बनाया ना। देखो मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप ये वाली परंपरा बता रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल से मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऐसा लग रहा है मेरे को, आपने तो शायद सोचा भी नहीं होगा दिल में। मेरे को ऐसा लगा है कि मैं यहाँ पर वो सतलोक में बैठा हूँ। मेरे को मेरी पत्नी की इच्छा नहीं है, मेरे बच्चों की इच्छा नहीं है। मेरे को अभी फोन आया कि 4 जने से पूछ सकते हो कि मैंने फोन पे अपनी पत्नियों को फोन पे क्या जवाब दिया। मेरे से फालतू बात मत करे, मेरे को तेरे से बात ही नहीं करना। मैं सतलोक में बैठा हूँ, मैं यहाँ से तेरे पास आ जाऊँगा और जिंदा होके आ गया तो मिलूंगा, तो भूल जाना मेरे को। तो जब मैं इतनी बड़ी बातें कर सकता हूँ तो मेरे को तो ये चीज़ का दुख हो रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरी पत्नी को मैं खुशी देना चाहता हूँ। कह रहे हैं अपन नाम दान लेंगे रे, दुनिया में सब छोड़, कोई जी जंजाल नहीं है। जो सतलोक मैंने वहाँ देखा वो यहाँ भी अपन बना के चले। तो ये आपने ये मंगलसूत्र, ये मैं ऐसा इंसान मेरी बात हूँ। सुनो। आपने सबने मेरे को पहचान लिया होगा और जान लिया होगा। मेरी बात सुनो। मैं औरत का जब होऊंगा, जब औरत पास जाऊंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ मंगलसूत्र पहन के तू रह सकती है। क्योंकि मैंने उसको मंगलसूत्र बड़ी मुश्किल से दिलाया, बहुत तपस्या करी, बहुत तपस्या करी मैंने खोटे मंगलसूत्र पहनाया, लेकिन अब सोने का दिलाया और जाकर छीन लूंगा तो गलत हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, आप नहीं छीनोगे। वो आपकी बीवी घर से बाहर पहन के गई उस मंगलसूत्र को, घर से बाहर गई पहन के। हाँ, कोई चोर तोड़ के भाग गया तो फिर क्या कर लोगे? वो चीज बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने बता चुके हैं मेरे को, इनका जवाब दे चुका हूँ। फिर भी विधवा हो जाएगी क्या? फिर भी हो जाएगी वो। मेरी बात सुनो, वो चोर वाली कहानी छोड़ो। मांग भरते हो, हाँ है नहीं? हाँ। वो भी चोर छीन लेगा। तो मांग तुमने मांग की भी परंपरा खत्म कर दी। किसने कर दिया? मांग मेरे को नहीं मालूम, मेरे भाभी ने नहीं भरी है। मैं मेरे भाभी से भी दुखी हूँ, लेकिन मैं उनके गुरु नाम में आया हूँ, इसलिए उनको एक शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरी माँ, वो मेरी चट्टी बांधी है उसने, मेरी माँ, उस माँ के लिए मैं एक शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। बस पहली बात तो मैं सुनो मेरी मैं बात। तो ये बोलना चाहता हूँ, रामपाल सुनो। महाराज जी से ये दुआ करूँगा, हे रामपाल महाराज जी, तुम अगर गुरु हो तो ये 2 परंपराएं रखो ताकि पत्नी भी आप पति के साथ रहे। मेरी बात बस, सुनिए, और नितर भी रहनी, ये नारी सम्मान खत्म कर दो। मेरी बात सबको सुनिए। पेंट बुसट पिराओ और सबको ऐसा रखो। आजकल की लड़कियां तो पहनने लग गई है, मैं ये चाहता हूँ कि फिर सब पहने। मेरी तो सुनोगे आपने। लड़के के साथ गले में हाथ डाल के घूमे, कैसे भी घूमे, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर मेरी सुनोगे, बोलिए। आप कह रहे हो मैं अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाता हूँ, आप अपनी पत्नी से बात बहुत मुश्किल से सुनिए पहनाया। सुनिए, आप अपनी पत्नी से बात कैसे कर रहे थे पहले तो मुझे बताइए। मैं तो खटाक से बर्दाश्त ही नहीं आप करता। तो ये उनकी आपको रिस्पेक्ट से ही बात नहीं कर रहे हो पहली मैं बात तो करूँ नहीं, मैं सतलोक में बैठा हूँ तो मैं तो सतलोक की बात गुरुजी करूँगा। ने- क्यों करूँ वहाँ की? तो आप ये तो वहाँ की क्यों करूँ? मैं जब उसको बताऊंगा कि तुमने मेरे को ऐसा ऐसा क्यों बोला, कि तू भी चल के देख, फिर वहाँ सतलोक में जाएगी, तू भी कहेगी कि हाँ यार यही जन्नत है। ये तो एक आम बाकी दुनिया में इंसान की कहीं बात है। जन्नत नहीं है। ये तो एक रिस्पेक्ट देना तो एक आम इंसान की बातें होती है। गुरुजी कहते हैं अपने जीवन साथी को रिस्पेक्ट दो। तो कहाँ आपने तो खुद रिश्ते पे खत्म कर दिया कि मंगलसूत्र हटा दो, मांग हटा दो, रिश्ते तो वही हटा रहे ना, वही तो जोड़ना चाहता हूँ। रिस्पेक्ट नहीं दे रहे क्या? ये सारी विधवाएं इनकी इसलिए। मेरी बात ये मैं सुनिए। नहीं, देखो मैं किसी के लिए नहीं बोल सकता हूँ, तोबा। मैं अपनी पत्नी के लिए बोलना चाहता हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं बोलना चाहता। मैं मेरे भाभी को भी नहीं बोल रहा हूँ। अपने हिंदू एक अरब है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मेरे भाभी को भी नहीं बोल रहा तो हूँ। वैसे ही विधवा घूम रहे हैं बस। आप हाथ मत जोड़िए, मेरी बड़ी बहन है, आप हाथ मत जोड़ो। मेरी बात अपन सुनिए। रामपाल महाराज जी के हाथ मेरी जोड़ेंगे। बात सुनिए। बोलिए मेरी बोलिए बात सुनिए। बोलिए। क्या रिस्पेक्ट मंगलसूत्र पहनने से ही होती है? मेरी बात पूरी होने दी। बोलिए, सुनो। एक औरत की रिस्पेक्ट कब होती है? एक औरत शील होती है। रिस्पेक्ट कब होती है? जब आप उसको प्यार प्रेम से बात कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, आप उसको इज्जत दे रहे हो, जिस चीज की उसको जरूरत है वो दिलवा रहे हो, वो रिस्पेक्ट है। न कि मंगलसूत्र पहनने से रिस्पेक्ट होती है। दूसरी बात, वो तो कहती दादा, तुमने मेरे को जीवन में सुनो कुछ नहीं सुनो कराया। सुनिए सुनिए सुनिए। दूसरी बात, गुरुजी ने ना बिंदी के लिए मना किया है ना मांग के लिए मना किया है। वो हमारी मर्जी है, वो हमारी मर्जी है। गुरुजी ने नहीं मना किया। हम शादी वगैरह में जाते हैं, हम बिंदी लगाते हैं, ओकेजन के हिसाब से लगाते हैं। पर सुनिए, ये भक्ति का रंग ऐसा चढ़ चुका, मन ही नहीं करता तो क्या करें? मीराबाई कौन से साजा श्रृंगार करती थी? ये भक्ति का रंग ऐसा होता है, जैसे जैसे चढ़ता जाता है ना, अपने आप ही मन नहीं करता। गुरुजी ने बिंदी और सिंदूर के लिए मना नहीं पति किया। ने नहीं बोला आपको? क्या नहीं बोला? मेरे तो पति ने कभी नहीं बात। तेरी यही आते तेरी मर्जी थी। है ना? बिल्कुल वो शादी तो से आपके पति ने बोला कि एक चीज लगा, ये मत लगा, वो लगा, बोले तेरी मर्जी, तुझे जैसे रहना तू वैसे रह। कैसा बोला? बिल्कुल। मैं शादी में जाती हूँ तो मांग भरती हूँ। मेरी फैमिली होती है, मेरे और मेरे पति ने नाम ले रखा है। मेरी फैमिली ने किसी में नाम नहीं ले रखा। सुनिए, पूरी बात होने दीजिए। किसी ने नाम नहीं ले रखा। मैं मेरी फैमिली के साथ नाम लेने वहाँ जाती हूँ, शादी में जाती हूँ तो मैं वहाँ ढंग के कपड़े पहन के जाऊँगी,
अपनी मांग भर के तो जाऊंगी, ऐसे ही तो उठ के नहीं चली जाऊंगी। तो गुरुजी ने तो मना नहीं करा। तो वही तो मेरे को प्रॉब्लम हुई ना, मैंने देखा। अब मेरी माँ से तो मैं बोल नहीं सकता, मेरी पत्नी से तो बोल ही सकता हूँ। तो मांग भरने के लिए गुरुजी ने कब मना किया है? वही तो देख रहा हूँ ना मैं। किसने मना? गुरुजी ने तो मना ही नहीं किया मांग भरने के लिए। अब आप सुन रहे हो, देखा ही इन्होंने। सुनो वो अब देखा तो मैं अब भी, तो आप मैंने सुन भी रहे नहीं हो। है। भैया आप सुन रहे हो ना, ये बोल रहे हैं कि कोई गुरुजी ने मांग भरने के लिए मना नहीं करा, मांग भर है सकते ना? हैं, बिल्कुल आप मना नहीं मेरी किया। भाभी को मांग क्यों नहीं भरने देते हो? नहीं, फिर वापस वही बात आ गई। जब ये बोल रहे हैं टीकी पिंदी भी लगा के जाती हूँ, मांग भी भर के जाती नहीं, हूँ। मैंने ये एक तो ये प्रश्न आप खत्म करो। मैं गुरु नाम लेने के लिए मना नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात सुनिए। मुझे कहीं कहीं पर दुख होता है ना, तो मैं बोलता हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने कहा ना कि शादी, वो देखो सुनो, फिर बोले उन्होंने वो सब्जी उठाया। सुनो मेरी बात सुनो। मैंने क्या कहा है? गुरुजी ने बिंदी, तो इसीलिए मैं इन लोगों से बात नहीं करना चाहता हूँ भैया। मैं गुरुजी से ही बात करना चाहता हूँ कि आपकी बदनामी किस किस में चीज़ में होती है गुरुजी? या तो नामदान लेने में बदनामी होती है क्या, या फिर किसी को कोई मंगलसूत्र पहन लेती तो आपकी बदनामी होती है क्या? ये बोलना चाहता हूँ मैं गुरुजी से। अब इन लोगों से क्या पूछूं? ये काट दिया आपने बात मेरी। मेरी बात सुनिए। मैंने क्या बोला? नियम क्या है? मेरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा? गुरुजी ने बिंदी लगाने के लिए मना नहीं किया है, गुरुजी ने सिंदूर के लिए। इन दोनों, आपने बोला कि मेरी पत्नी शादीशुदा है, वो विधवा की तरह क्यों रही? ठीक है, वो कहीं जा रही है, आपके घर में प्रोग्राम, उसको सुनिए। दीदी जो अपन चार बात कर रहे हैं अपन, तो बहुत लंबी नहीं खींचे। मेरा मतलब है मांग आप यहाँ नहीं जुड़े थे क्या? आप कब से जुड़े हो यहाँ पर? मैं 2010 से जुड़ी हूँ। 2010 से 2010 से जी। अच्छा, हाँ तो आप भी उसी टाइम पे जुड़े जब मेरे भैया जुड़े थे। तो सुनो तो बात मेरी। तो मुझे बताओ, आपने कहा कि उसकी भी वो सुहाग की निशानी है, बिंदी या सिंदूर, बोला है ना? हाँ नहीं, मैंने नहीं बोला। आप लोग भी मानते हो या नहीं मानते हो? मैं तो मानती नहीं इन चीजों से। अगर आप मेरे से बड़े हो तो मैं तो आपको आपकी मैं तो बात आपसे से सहमत छोटी रह हूँ। सकता हूँ। मैं तो नहीं, आपसे मेरी बहुत छोटी हूँ। बात तो सुनो मैं तो बहुत छोटी हूँ, पूरी बात तो सुनो। हाँ। अगर आप मेरे से बड़े हो तो मैं आपकी बात पे भी सहमत रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई है, इनकी बात पे मैं सहमत रहता हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ये चीजें परंपराएं जो चल रही है नहीं, गुरु नाम दो, नामदान दो, ये चीजें बहुत अच्छी चीज है नहीं। क्योंकि मेरा तो गुरु नाम से पहले तो अपना दिल ही उछल गया, क्योंकि जितने भी गुरु देखे नहीं मैंने, सब फ्रॉड निकले। कोई भी गुरु अच्छा नहीं निकला। वो देखा जैसे आसाराम बापू, उन्होंने गलत श्रृंगार बाद में पता चला, क्योंकि मेरे घर में फोटो लगाता मेरे को तो जब भी वो बुरा ही लगता था, वो उसका फोटो लगाता था। मेरे घर में 2 जने की हमारी लड़ाई चलती थी, खूब आसाराम बापू का फोटो लगाता था। फिर मैं दिवाली पर साफ सफाई करता था, उसका फोटो फट जाता, पुराना हो जाता, तो फाड़ के फेंक देता। 2 जने की लड़ाई बंद। तो मतलब मेरे को कुछ ऐसा 4-5 बार हुआ मेरे साथ। तो उस दिन से उसने आसाराम को नाम छोड़ दिया कि अपन को नहीं लेना रहा गुरु नाम। तो आज तक मैंने कोई गुरु नाम नहीं लिया है ना। मैं नहीं, और मैंने ये सुना है कि अगर गुरु नाम जो नहीं लेता तो उसको दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलती। तो जगह तो मैं भी लेना चाहता हूँ। मोक्ष मिले ना मिले ये एक अलग बात है, लेकिन मैं, क्योंकि इंसान से गलती होती रहती है, तो इंसान को मोक्ष मिले या नहीं मिले ये एक अलग बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरी बात, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम गुरु नाम मिल जाए, तो कम से कम नर्क लोक तो मिल जाए मुझे। मेरी बात सुनिए। भटकता तो नहीं रहूँ। आप कह रहे हो कि मैं गुरु नाम लेना चाहता हूँ। गुरु नाम लेकर अगर आप मर्यादा में रहकर भक्ति करोगे तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। पूर्ण गुरु से नाम लेके करोगे तो। मोक्ष भले मत मिलो, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ गुरु नाम नहीं, लेना चाहता हूँ। पूर्ण गुरु वही होता है जो जन्म मरण के रोग से छुटकारा दिलवाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाए। यहाँ भी सुख हो, इस लोक में भी सुख हो, और परलोक में तो होगा ही होगा सुख। दूसरी बात सुनिए, जो सिंदूर और बिंदी की बात है, आप कह रहे हो कि ये साजो श्रृंगार है। हम जो मानते हैं गुरु जी के नियमानुसार साजो श्रृंगार, एक लड़की के क्या साजो श्रृंगार होना चाहिए? सील स्वभाव हो, अच्छे से रहती हो, ढंग के कपड़े पहनती हो, किसी से ऊंची आवाज़ में बात ना करती हो, घर में आए मेहमान का आदर सत्कार करती हो, और सबके साथ जो उसका हस्बैंड है उसके घर परिवार के साथ प्यार प्रेम से रहे, वो उसके साजो श्रृंगार होते हैं। ना कि आपने बोला कि मंगलसूत्र पहनने से, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात आप कह रहे हो कि गुरुजी ने मना किया है, तो आप ये कह रहे हो कि समाज में ये कैसे
ऐसे पता चलेगा कि विधवा की तरह रहते हैं। आप सब समाज की बात आती है तो आप बिंदी ऐसे उनको, ये है जहाँ ये मर्यादा आ रही है, जब उनका मन ये है कि हमें यूज़ करनी है, आप अपनी वाइफ से सिंदूर यूज़ करो। देखो मेरी वाइफ ने तो सिंदूर लगा रखा है, गुरुजी ने नहीं मना करा, पर ये भक्ति का रंग ऐसा है, ये जब भक्ति का रंग चढ़ जाता है ना तो हमें बाहरी आडंबर करने का मन नहीं करता है। ये वो बात है, ये आडंबर है और कुछ नहीं आडंबर कैसे है। इसके अलावा हमें तो कुछ लगते नहीं है। आप बता दीजिए अगर कुछ हो तो। नहीं, मैं तो ये आबादी तो इस चीज को मान ही नहीं रही। आज हिंदुओं की आबादी हमारी 1 अरब है, उसमें भी ये भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं। इनके यहाँ तो मंगलसूत्र इनकी दादी ने भी नहीं पहना, इनकी दादी पहनती थी, तो उनमें भी वो 1 अरब भी पूरे नहीं हुए। और जो बाकी धर्म में वो तो कोई मंगलसूत्र पहनते ही नहीं। तो ये बात आई कहाँ से कि ये विधवा हो जाएगी मंगलसूत्र? और दूसरी बात, जो ये मंगलसूत्र का ट्रेंड आप कह रहे हो, चलो आपके यहाँ पे होगा, हमारे जो ये हमारी जनरेशन आ रही है, ये अब पहले वो मंगलसूत्र इतने इतने पहनती थी, फिर थोड़े छोटे, अब तो मंगलसूत्र भी ऐसे पहनती हो, एक लाइन के पहनती है गले से चिपके हुए, या तो वो मंगलसूत्र इतना भारी हो गले में लटका के घूमो, दिखे हाँ भी मंगलसूत्र पहन रखा। ये सिर्फ एक फैशन के लिए पहने जाने वाली चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये आज के समाज का कटु सत्य है। आप इस बात को नहीं मान रहे हो, एक अलग चीज है, पर ये कटु सत्य है, ये फैशन के नाम पे पहनने वाली चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखो आपका कहना मैं मानता हूँ कि ये फैशन है, वो है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि मंगलसूत्र एक फैशन है। बस मैं जो बता रही हूँ, जो आज के नाम पे ट्रेंड है, मैं जो उसके हर वस्त्र को, हर चीज को एक फैशन मान सकता हूँ, लेकिन मंगलसूत्र को नहीं मान सकता। मंगलसूत्र- मैंने देखा है, मंगलसूत्र जब पहना जाता है कि जब शादी होती है। मेरी शादी हुई, मेरी तो मेरे भगत जी ने मंगलसूत्र नहीं पहना था। आपके समाज अलग होएगी, ऐसा होएगा। आपके अभी समाज वाली बात नहीं तो क्यों? क्यों? मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के इसमें नहीं चलता होगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात है ना? सुनिए, ये मुसलमान को उसमें नहीं चलता है। सुनिए, वो सुनिए। मांग टीकी कुछ नहीं लगाते। सुनिए, सुनिए, नहीं, सुनिए, बिछुड़ी नहीं सुनिए। पहनते। मैंने एक चक्कर, मेरी बात सुनो, मेरी मुसलमान से भी पहचान थी। मैं मुसलमानों के साथ ऐसा रहा हूँ कि कोई हिंदू नहीं रहा होगा। उस मुसलमान को मेरे पे इतना भरोसा था कि मैं सारा हिंदू मेरे लिए दुश्मन, लेकिन तू एक अकेला है कि मेरा है। मेरी बात बताओ, आप मेरा भी- कांड भी देखा मैंने। मेरी बात बताओ। मुसलमानों को घर जलाया तो मैं उनको बचा के लेके गया हूँ। मैं भी वो हिंदू, मुझे मानते थे। मैं भी हिंदू और आप भी हिंदू हो, तो हिंदुओं के भी अलग नियम क्यों? जब मुसलमानों के नियम अलग नहीं, वो सारे कुरान शरीफ को फॉलो करते हैं, तो हम हिंदू हो के एक नियम फॉलो क्यों नहीं कर रहे कर रहे हैं? ना, क्यों नहीं कर रहे? कहाँ कर रहे हैं? आप- आप भी हिंदू हो, मैं भी आप हिंदू तो हूँ। मुसलमान में जुड़ रहे हो। मैं कौन से ये क्या करूं? मंगलसूत्र नहीं पहनना, टीकी नहीं लगाना, मांग नहीं भरना। अब मंगलसूत्र तो बुर्का, मुसलमान तो बुर्का भी पहनते हैं, मैंने तो बुर्का नहीं पहना। मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप, मुझे इस बात का जवाब दीजिए भैया। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हो मुसलमान तो बुर्का भी पहनते हैं। मुझे आप कह रहे हो आप मुसलमान हो, मैंने बुर्का तो नहीं पहना। नहीं बोला मैंने। आपने यही बोला, आपने यही बोला, वही वर्डिंग। गलत बोल रहा हूँ। आपने ये क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आपने बोल दिया बुरखे वाली बात, तो मैं उसको भी काट सकता हूँ, क्योंकि वो भाभी को मैंने जो समझाया था, जो मुसलमान थी, वो साड़ी में पहन के उनको मैं माताजी के मंदिर ले गया हूँ। साड़ी पिरा के उनको माताजी के मंदिर पे ले गया हूँ, एक मुसलमान को। क्या उनने मेरी परंपरा नहीं मानी? तो मैं तो आज कोई ऐसा हिंदू मुसलमान नहीं, लेकिन वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि हम मुसलमानों में ये नहीं पहनते भैया। हमारे गुरुजी से जो मुसलमान भी नाम लेते हैं ना, वो इन्हीं देवी देवताओं की मंत्रों से साधना कर रहे हैं, मांस खाना छोड़ देते हैं। और जो गुरुजी के नियम अरे है, वो मांस पास तो मैं भी नहीं खाता हूँ, दारू मैं नहीं पीता हूँ, जुआ मैं नहीं खेलता हूँ, सट्टा मैं नहीं खेलता हूँ, तम्बाकू मैं नहीं खाता हूँ, बीड़ी नीम मैं नहीं पीता हूँ, सुपारी एक मुंह में मैं नहीं रखता हूँ। अब आप कह रहे हो मैं तो मुस्लिम परंपरा को फॉलो कर, थोड़ी देर में आप कह दोगे ईसाई परंपरा को फॉलो करिए। मंगलसूत्र तो मंगलसूत्र तो ऐसे बात ही नहीं करता। फिर मैं जात पात की बात नहीं करता हूँ। आप नहीं बोलिए ये बात। तो मेरी बात सुनो। मैं आपकी बात का कटाक्ष कर रही हूँ यहाँ पे, जो आपने बोली। मैं मैं आपकी बात को को मना ही नहीं कर रहा हूँ, उसको आप जो आपने बात बोली है, इल्जाम थोप रहे हो कि मैं जाति पाति को कर रहा हूँ। मैं जाति पाति को इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, मैं मुसलमान के साथ रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये चीज बताई, क्योंकि मैंने मुसलमान की कोई कुरान नहीं पढ़ ली, मैंने कोई गीता नहीं पढ़ ली। चलिए, मुसलमान की बात आप इस बात से जो हमने इन लोगों ने, एक मिनट, ये कह रहे हैं हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमारे गुरुजी ने तो गीता, वेद, पुराण, बाइबल सब पढ़ा दिए, उसके बाद हमें ये नियम अपना मेरा